मुझे लगता है कि साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मैं साइंस में अपना करियर आगे बढ़ाऊं, और मैं चाह रहा था कि मैं देखूं कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इंडिया में साइंस की है। कि ये जो दोनों नाम हैं, जब मैं इनकी बात करूं तो हाँ मैं इनको जानता था, लेकिन जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इनको नहीं जानता था। जब अपनी ही वाइफ के साथ लिखना होता है तो ये कैसे डिसाइड होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कह दिया कि भाई मैंने कह दिया है कि यही लिखा जाएगा तो यही लिखा जाएगा। कैसे आपने किया? असंभव को संभव करने की कोशिश हमने की है। ये भी एक धारणा थी कि भारतीय लोग जो है वो नए ज्ञान की खोज नहीं कर सकते। कि भारत के प्राचीन ज्ञान के क्षय और विकृत होने का मुख्य कारण कठोर जाति व्यवस्था थी, जिसमें समाज के एक वर्ग का ज्ञान पर एकाधिकार था। जब वहाँ पर जेसी बोस पढ़ाने गए तो उनके साथ जो है बिल्कुल वैसा ही व्यवहार किया गया जैसे कि उपनिवेश में होता है किसी गुलाम के साथ। कि भारतीय भाषाओं की जो पहली साइंस फिक्शन कहानी है वो जगदीश चंद्र बोस ने लिखी थी। ये जो सारा एनवायरनमेंट था, क्या जगदीश चंद्र बोस को जगदीश चंद्र बोस बनने में इस सारे एनवायरनमेंट का योगदान मानते हैं आप? तो उनकी सैलरी बहुत कई गुना कम जो है वो सामान्य प्रोफेसर से थी, तो उन्होंने लेने से इनकार कर दी थी सैलरी, और उन्होंने 3 साल तक सैलरी एक्सेप्ट नहीं की। और उस बीच में उन्होंने पूरी लगन के साथ क्लासेस को पढ़ाया। और अपने पिता के बारे में तो विशेष रूप से उन्होंने कई जगह लिखा भी है कि वो असफलता और सफलता के बीच जो फ़र्क है, जब मैं अपने पिता को देखता हूं तो वो मिट जाता है। कहना चाहूँगा कि जगदीश चंद्र बोस एक बहुत ही नेशनलिस्ट इंसान थे, और वो उनको अपने देश की बहुत फिक्र थी, बहुत उनको प्रिय था देश। पर वो नहीं जानता कि मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ। पैसे कमाने से मेरा कोई विशेष मेरा रुचि नहीं है मेरी इसमें। जगदीश चंद्र बोस टैगोर को लिखते हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया चीज़ों में और अपने व्यक्तिगत पैसे से किया कि वो लास्ट तक आते आते कर्जदार हो गए, और इतने कर्जदार हो गए कि उस कर्ज को चुकाने के लिए जगदीश चंद्र बोस को लगभग 9 साल तक नहीं चुका पाए जगदीश चंद्र बोस नौकरी करने के शुरुआत के बाद। तो विज्ञान नए ज्ञान की खोज है, अगर हम उसको बहुत ही सरलतम भाषा में कहें तो। क्या कहीं न कहीं वो जो पौधों में जीवन वाला जो एक रिसर्च का उनका आइडिया था, क्या ऐसा लगता है कि वो उसी भारतीय परंपरा से निकल के आया? उन्होंने मेटल्स पे काम शुरुआत में किया था, धातुओं पे जी। तो उन्होंने कहा कि थक जाते हैं ये काम करते करते, तो लोगों ने बहुत मजाक बनाया था उनका कि ऐसा कैसे, थकान तो जीवित लोगों में होती है, निर्जीव लोगों में नहीं होती है।